आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। संसारी प्राणी संसार में जन्म लेता है तो उसे अपने कर्तव्य की ओर ध्यान जाना बहुत आवश्यक होता है। कर्तव्य छूट जाए और अनावश्यक रूप से कर्तव्य रहित जीवन को यदि हम व्यतीत करेंगे तो उससे कोई हित की संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकती। हम सबको हित करना है, अहित से बचना है, तो अपने ही जीवन के प्रति सावधान हो जाना, सावधानी का जीवन जीना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसी अनिवार्यता को दृष्टि में रखकर हमें चलना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, संपूर्ण जीवन को एक संकल्प की शक्ति से सजगता के सतपथ पर लगाना आवश्यक होता है। सतपथ तो सदा है, पूर्व में था, अभी है, भविष्य काल में भी रहेगा। पथ का परिचय होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक पथ का ही परिचय नहीं होता, सतपथ कौन और कुपथ कौन, इन दोनों का ध्यान जाना चाहिए। इन दोनों की ओर ध्यान जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ही अनायतन और आयतन क्या होता है, इस संबंध में हमको देखने, अनुभव करने और सतपथ की पहचान करने का अवसर प्राप्त होगा। पूर्वाचार्यों ने हम जैसे अज्ञानी जीव को, जो हमें कुपथ ज्ञात है और न ही हमें सुपथ ज्ञात है, दोनों से जब हम अज्ञात हैं तो स्वाभाविक है कि हम रत्न को न ढूंढते हुए जो भी हाथ लग जाए उसी को रत्न समझकर उसको अपनाते हैं और जीवन के एक एक दिन को खराब करते रहते हैं। ये ना हो इसलिए भगवंतों की दिव्य ध्वनि खिरी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 24 घंटे में 4 बार दिव्य ध्वनि खिरी। यद्यपि भगवान वीतरागी होते हैं, उनका कोई संकल्प नहीं होता, न ही विकल्प करते हैं कि मुझे 4 बार उपदेश देना है। 4 बार उपदेश देने का विकल्प भगवान का नहीं होता, लेकिन भव्य जीवों का इतना तीव्र पुण्य होता है कि वे भगवान की वाणी एक बार भी सुनते हैं तो अतृप्त रहते हैं हमेशा। तो भवि भागन वश जो वशाय, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय। ये भगवान की स्तुति के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। उन्होंने बड़े अनुभव से इस स्तुति को लिखा है। ज्ञाता होंगे वो सिद्धांत के, जानते होंगे वो
जैन दर्शन के मर्म को और भगवान की दिव्य ध्वनि किस प्रकार खिरती है इसके बारे में उनका चिंतन गहराया होगा। इसलिए इन शब्दों को संजोकर उन्होंने कहा, भव्य जीवों के पुण्य के वश होकर के, भव्य जीवों के पुण्य के वशीभूत होकर के भगवान बोलते हैं। भगवान स्वयं नहीं बोलते, हमारा पुण्य भगवान को बुलाता है। एक बार बोल सकते थे, हम तो केवली हैं, वीतरागी हैं, 4 बार प्रवचन क्यों करें? नहीं, वहां तो समुद्र है, समुद्र अमृत का समुद्र, खारा जल का समुद्र नहीं। जिस समुद्र के एक बूंद को भी संसारी प्राणी भव्य आत्मा चख लेता है तो वह अतृप्ति का अनुभव करता है और वह अमृत कण बार बार मिले, बार बार मिले, बार बार मिले, ऐसी भावना भी भाता है। किंतु जो संसारी प्राणी संसार का जीवन जी रहा होता है वह संसार को छोड़ भी नहीं सकता और धर्म से सर्वथा जुड़ भी नहीं सकता। ऐसी दोनों तरफ उनका जीवन स्पर्श किया हुआ होता है। एक तरफ धर्म है और एक तरफ संसार परिवार है, सबको संभालना है और दोनों को संभालना यह परिग्रह अवस्था में सबकी जिम्मेदारी होती है। धर्म अनावश्यक है, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। जिनको ये लगता है कि धर्म की क्या जरूरत, उसके बिना भी जीवन सुखपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। धर्म अनावश्यक है। धर्म से क्या मतलब? धर्म की उपेक्षा भी तो करने वाले जीव है ना, नहीं है क्या? होते हैं कि नहीं? संसार में सब प्रकार की वैरायटी मिलती है। धर्म की उपेक्षा करने वाले भव्य जीव भी हैं। अभावी तो छोड़ो, उसकी बात यहां हो ही नहीं सकती। वो सर्वथा संसार सुख का ही भोगी है। धर्म करे या न करे, करने के लिए भी आएगा तो सच्चा धर्म उनके माध्यम से संपन्न हो ही नहीं सकता। किंतु एक भव्य जीव जब मोक्षगामी होता है, मोक्ष जाने की कैपेसिटी, पात्रता उसके भीतर छिपी हुई है, तो भव्य जीव को तो कम से कम ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि धर्म से क्या होता है। लेकिन बहुसंख्यक भव्य जीवों में इसी विचारधारा में रहने वाले भव्य जीव हमको मिलते हैं। आखिर उनकी संख्या अधिक है और धर्म को सापेक्ष समझकर, जीवन का अंग समझकर मुझे संसार को भी संपन्न करना है और धार्मिक जीवन को भी संपन्न करना है, क्योंकि आत्मा का कल्याण, वास्तविक का कल्याण, वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म से है, संसार सुख मात्र से नहीं है। पंचेंद्रिय विषय है, ये विषय सुख अलग हुआ करता है और आत्मिक सुख अलग। समझ में आ रहा? चित्त की एकाग्रता है ना? हाँ, आप सुनिए, धर्म की उपेक्षा कभी ना करो, लेकिन धर्म को समझे बिना भी धर्म मत करो। हर चीज को समझ कर उसको करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकलता है, सार निकलता है, फल भी मिलता है। तब कहीं जाकर के धर्मगत जो सुख है, जो दुख से रहित है, केवल सुख मात्र है, वहां उसी को असली सुख कहेंगे ना। पर संसार का सुख कैसे है? देखिए कि विडंबना है। सुख तो मिलता है ही नकली।
सुख तो मिलता है, संसारी प्राणी को मिलता है, इसलिए उसमें विश्वास बैठता है ना। पर नकली सुख में भी विश्वास बैठना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सुख है कि नहीं? कुछ तो है। अगर दुख ही होता तो क्यों छोड़ता, क्यों अनुरागी होता, क्यों लोटपोट होता, उसके पीछे क्यों भागता? संसारी प्राणी दुख के पीछे कभी भागना ही नहीं चाहता। उसी प्रकार संसार सुख के प्रति भी वो भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। संसार सुख के पीछे भागने योग्य भी नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक मिलने की चीज है। स्वाभाविक मिलने की चीज है, सहज मिलेगा, मांगे बिना मिलेगा, उसके पीछे दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि पुरुषार्थ अवश्य किया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन मूर्छित होकर रात दिन उसी का चिंतन कर उसके पीछे भागना अनावश्यक बात होती है। ये अनावश्यक है कि आवश्यक है, इसको हमको बहुत चिंतन करना है और धर्म सापेक्ष जीवन जीना है। यदि आपसे किसी से भी भव्य जीव से प्रश्न पूछा जाए कि धर्म का मार्ग सत्य है कि संसार का मार्ग सत्य है, सब जीव यही उत्तर देंगे, धर्म का मार्ग सत्य है। और सत्य है तो जहां सत्य होगा वहां सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये पूछो। इसका भी उत्तर पता है सही उत्तर देते हैं, लेकिन मोहनी कर्म एक ऐसा कर्म है, उसके चपेट में आने से हमारी बुद्धि पर छा जाता है और हमारे विवेक को ही समाप्त करके धर्म निरपेक्ष जीवन जीने के लिए वह मोहनी कर्म मजबूर करता है। और हम संसार में रहकर धर्म को इसी कारण से निरपेक्ष बनाकर हम अपना सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं। बात तो गंभीर है, समझने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, और जिंदगी मिली है, मानव पर्याय में जन्मे हैं, तो एक निर्णय लेकर के जीना चाहिए, या तो सापेक्ष या तो निरपेक्ष। धर्म से सापेक्ष बनो या तो निरपेक्ष बनो। निरपेक्ष बनो तो ऐसा बनो जैसे अभव जीव होता है, फिर मोक्ष सुख की बात मत करना, मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि भव्य जीव यदि मोहनी कर्म के कारण से और अपने अज्ञान के वजह से बुद्धि पर छाए हुए अमावस्या के अंधकार को हटाने की शक्ति उसके पास होने से उसको धर्मानुभूति क्या है क्या नहीं है, इसके प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो उत्तर तो सही सही ही निकलता है। इससे पता चलता है कि वो धर्म को जानता है और धर्म को धारण करके अरहंत अवस्था को, परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने की योग्यता वाला है, ये सिद्ध होता है। तो चलिए आज का विषय पर आते हैं। आज का विषय है धर्म प्रभावना। क्या किस विषय पर सुनना है? धर्म प्रभावना। चलिए प्रभावना को लेकर के सोचते हैं। सर्वप्रथम हम
प्रभावना शब्द को ही समझे, ये शब्द क्या बोल रहा है। प्रभावना एक शब्द है, उसमें जो प्रथम अक्षर है वर्णाक्षर प्र है, और भावना शब्द को संयोजित करके सोपसर्ग शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्र उपसर्ग है और भावना एक शब्द है। यानी भावना के ऊपर प्र यह उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब कष्ट दे रहा है ऐसा नहीं, भावना पर कष्ट देने वाला प्र उपसर्ग है। प्र को उपसर्ग कहा है व्याकरण की भाषा में, और इनको उपसर्ग क्यों कहते हैं कि वास्तव में उपसर्ग 22 होते हैं, उनकी संख्या निश्चित है, उससे ज्यादा उपसर्ग होती नहीं। जैसे परिचय 22 होते हैं ना वैसे ये व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण शास्त्रों में उपसर्ग भी ठीक 22 ही होते हैं, न एक कम न एक ज्यादा, नया ला नहीं सकते और पुराने हटा नहीं सकते। उपसर्ग है तो है, और जहां शब्दों से ये संयोजित होते हैं शब्द का अर्थ ही बदल डाल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा पुल्टा अर्थ बदल जाता है, तो शब्द पर उपसर्ग तो है। अर्थ कुछ था और अर्थ को एकदम चेंज कर दिया, जबरन जबरदस्ती, हठात प्र जुड़ गया तो वह प्र उपसर्ग कहता है, हे भावना, तुम जो भी अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हो, लेकिन मैं तुमसे जुड़ूंगा, तुम्हारे हार्ट को परिवर्तित कर दूंगा, बदल दूंगा। भावना स्वीकार करती है, ठीक नहीं करती है तो मुझे बुलाओगे तो तुम बदल जाओगे। तुम बदल जाओगे, अन्यथा सामान्य रहोगे। भावना है तो भावना है, नाम मात्र है। केवल शब्द नाम मात्र के लिए हो, उनका कोई मीनिंग ना हो, तो उन शब्दों से ये भी पता नहीं चलता है कि ये क्या बता रहा है। इधर के अर्थ को बता रहा है कि इधर के अर्थ को बता रहा है। भावना भाता हूं इतना कहने पर कौन सी भावना भाते हो, प्रश्न उठता है। और ऐसा प्रश्न जिन शब्दों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उपसर्ग आवश्यक होता है। जो सामान्य शब्द मौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह ये अर्थ दे रहा है कि ये अर्थ दे रहा है, तो उपसर्ग कहते हैं हम आएंगे तो वो बोल देगा, हम बुलवा लेंगे, लेकिन उस शब्द से बात करो, हम कोई एक आएंगे दो में से। हम दो हैं, उसको बुलवाने की शक्ति क्षमता हमारे पास है। हम दो में से एक बुला लो। मैं प्र हूं, उपसर्ग हूं, और भावना सामान्य है। भावना सामान्य है, मैं प्र हूं, उपसर्ग हूं, भावना पर उपसर्ग करूंगा, हृदय चेंज हो जाएगा।
इसलिए शब्द दुखी ना हो, पहले से ही पूछ लो, पहले से ही पूछ के आओ। अगर अनुमति मिली, काहे की अनुमति? बस मैं जो हूं सामान्य हूं, लेकिन बोलना चाहता हूं। मैं जो हूं सामान्य हूं, मौन हूं, लेकिन बोलना चाहता हूं। बोलने की सद्भावना मेरे हृदय में है। पूछ के आना सामान्य शब्द से। तो कौन पूछेगा? हम लोग ही तो पूछेंगे। हे भावना, हम भ्रमित हो रहे हैं तुम्हारे सामान्य होने से। हे भावना, हम भ्रमित हो रहे हैं, हमको बचाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन तुम सामान्य हो इसलिए भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन बोलने की क्षमता तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारा इलाज हो जाए। तुम सामान्य हो, मूक हो, जब तक सामान्य रहोगे लोग भ्रमित रहेंगे। और इसलिए हम मिल करके, हम जीव हैं, आप भले ही पुद्गल हैं, शब्द पुद्गल होते हैं, आत्मा जीव है। हम सब जीव मिल करके तुम्हारे पास इसलिए आए, तुम सामान्य हो, विशेष न होने से हम दिग्भ्रांत हैं। हे भावना, तुम सामान्य ही बनकर मत रहो, विशेष से जुड़ो। विशेष से जुड़ोगे, हे भावना, तुम समझ में आओगे हम सबको। और तुम्हारे बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। तुम्हारे बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। तुम सुधरोगे तो मैं सुधरूंगा, हम सभी सुधरेंगे। इसलिए हे भावना, मैं निमंत्रण देने आया हूं। जितने भी मेरे पीछे लोग दिख रहे हैं वो भी निमंत्रण देने ही तो सविनय प्रार्थना कर रहे हैं। हे भावना, इस बात के लिए तैयार हो जाना कि मैं विशेष से जुड़ने को तैयार हूं। और विशेष क्या? विशेष क्या? विशेष का मतलब अपने आप को दूसरे के संगति में ले जाएंगे, ज्वाइंट होंगे, दूसरे की संगति के लिए तैयार होंगे। तो बस तैयार हो जाना इतना ही है। अन्यथा हे भावना, तुम दुनिया को भ्रमित करते रहोगी। तुम स्त्रीलिंग हो और किसी पुल्लिंग से भी जुड़ना। समझ में नहीं आ रही? ऊपर से जा रहा है। हे भावना, हमारे ऊपर दया जो होती है तुम्हारे बिना नहीं होती। इसलिए किसी की संगति में रहो, हम लोगों का उद्धार होगा। भावना तैयार हो गई तो लोगों ने उपसर्ग करने वाले 22 उपसर्गों को बुलाया। उनसे भी निवेदन किया, हम सतपथ पर चलना चाहते हैं और सतपथ पर चलने के लिए तुम 22 में से कौन तैयार हो, हमें बता दो। तो उन 22 उपसर्गों में से एक तैयार हो गया। कल्याण करना चाहते हो
तो हम समर्थ हैं, सहायता आपको पहुंचाएंगे, और जहां जोड़ोगे वहां जुड़ जाएंगे, उसी से जुड़ जाएंगे, और जहां हम जुड़ते हैं उसका ऑपरेशन कर डालते हैं। जहां हम जुड़ते हैं उसका ऑपरेशन कर डालते हैं। वो सामान्य हो तो विशेष की ओर खींच लेते हैं, और विशेष हो तो विशेष से मिलना कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है। 22 उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये शब्द और उपसर्ग की कहानी है, और शब्दों का सदुपयोग या दुरुपयोग, शब्दों का उपयोग दुरुपयोग करने वाले कौन? हम लोग, चेतन आत्मा। हम उनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं तो सदुपयोग भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों योग्यताएं हैं, लेकिन शब्द के बिना भी कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवंतों ने भी शब्दों के आलंबन से ही दिव्य ध्वनि संसारी प्राणियों को खिरा के कल्याण किया। बिना शब्द के कल्याण नहीं होता। श्रुत है, शब्दों को श्रुत कहा है, द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत के बिना भाव श्रुत की उत्पत्ति नहीं होती। केवल ज्ञान ही नहीं होगा, भगवान ही नहीं बन पाओगे। शब्दों की उपेक्षा करोगे तो शब्द द्रव्य श्रुत के रूप में उपस्थित होते हैं। अपने जीवन में सर्वप्रथम द्रव्य श्रुत का लाभ होता है, फिर भाव श्रुत का लाभ होता है। इसलिए व्याकरण ग्रंथों में ये कह दिया, सिद्धो वर्ण समाम्नायः। शुद्धो वर्ण, ये वर्णाक्षर अ से लेकर क्ष ह, क्या लास्ट कौन सा, ज्ञ तक, ये वर्णाक्षर कहलाते हैं। ये वर्णाक्षर द्रव्य श्रुत हैं, द्रव्य श्रुत की उत्पत्ति में काम आते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी है, साक्षरी नहीं है, लेकिन निरक्षरी दिव्य ध्वनि को साक्षरी बनाने का काम वहां समूह शरण में चलता है। तो उसमें आदि गुरु, प्रमुख गुरु, प्रधान गुरु गणधर परमिष्टि का काम होता है। भगवान को पता है मेरे निरक्षरी भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा, और इसलिए गणधर की आवश्यकता वो भी समझते हैं। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक जो नहीं खिरी, वो इसी कारण से नहीं खिरी नहीं। जानबूझकर नहीं हुआ, समूह शरण में मुख्य श्रोता ही नहीं है। फिर मैं दिव्य ध्वनि खिराऊंगा तो हवा में चला जाएगा, किसी को कुछ लाभ होना नहीं, और ये अनर्थ ऐसा होगा नहीं। वो जो गणधर होते हैं, गणधर गुरु महान पुण्यशाली होते हैं। प्रथम पुण्य तो उनका होता है। सबसे अधिक पुण्यशाली यदि कोई है समूह शरण में, न चक्रवर्ती है, न 3 गति के कोई जीव है। 3 गति के जीव समूह शरण में रहते हैं। देव गति के देव, मनुष्य गति के मनुष्य, त्रिंच गति के
तिर्यंच बस एक गति के जीव अनुपस्थित रहते हैं समूह शरण में। कौन कौन? नार की जीव। नरक गति के नार की जीव एक भी उपस्थित नहीं हो सकता। देव आते हैं, ऊर्ध्व गति से सब अवतरित होते हैं। मध्यलोक में भवनवासी, व्यंतरवासी, ये सब एकत्रित होते हैं समूह शरण में अपने हित के लिए और अपने कल्याण के लिए। मनुष्य आए और इस आर्य खंड में म्लेच्छ खंड के जो चक्रवर्ती के साथ में कुछ लोग आते हैं, वो भी आए, लेकिन म्लेच्छ खंड से इसके बाद कोई नहीं आए। बिल्कुल। समूह शरण में स्त्री पर्याय के जीव होते हैं, पुरुष पर्याय के जीव होते हैं, लेकिन नपुंसक पर्याय के जीव नहीं होते। क्यों? निसर्ग नियम है, निसर्ग का नियम है। क्यों का प्रश्न ही नहीं। निसर्ग के नियम से वहां पर दो ही प्रकार के जीव रहेंगे। जैसे भोग भूमि में निसर्ग नियम से दो ही पर्याय वाले जीव होते हैं। कौन? हाँ, जब भोग भूमि में ये नियम है तो समूह शरण में नियम भंग होगा क्या? वही निसर्ग नियम समूह शरण के भीतर भी है, क्योंकि समूह शरण के भीतर भाग्यशाली तो दो ही हैं, स्त्री पुरुष, स्त्री पर्याय वाली जीव और पुरुष पर्याय वाले जीव। और इसका कारण है, कारण क्या है ये पूछो तो निसर्ग के ये अकाट्य नियम है। जैसे मनुष्य बना तो सबके लिए एक ही नाक रहेगी, दो ही आंखें रहेंगी, दो कान रहेंगे। ये निसर्ग नियम है या किसी का गिफ्ट है? ये निसर्ग नियम का गिफ्ट है। निसर्ग ने कहा, मनुष्य बनकर मनुष्य गति में जी रहे हो तो नाक एक ही मिलेगी। और वह भी कट जाए तो दूसरी नाक तो है ही नहीं, जीवन कैसे जिएंगे? इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने नाक कटवाना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने नाक कटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि नाक कट सकती है, कोमल होती बहुत। नाक में थोड़ा सा बाल बराबर भी कोई वस्तु अंदर प्रवेश करे, छींक आ जाती है, कितना कोमल। अन्यत्र कहीं भी बाल का स्पर्श हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाक सहन नहीं कर सकती। नाक सहन नहीं कर सकती। नाक मनुष्य के लिए एक उपांग जरूर है, अंग नहीं। यह मस्तक, चेहरा अंग है, गर्दन के ऊपर का भाग, पर इसमें उपांग कितने हैं?
कान उपांग है, कान, आंख उपांग है, ये ओठ उपांग है, नाक भी उपांग है। लोग पूछते हैं भगवान की प्रतिमा खंडित है, नमस्कार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? खंडित प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो खंडित कौन अंग की खंडन है, क्या है? खंडित कौन सा भाग है, उपांग या अंग? अंग खंडित हो तो दर्शन नहीं करना चाहिए, उपांग खंडित हो कोई बात नहीं। नाक भले ही कट जाए, कम से कम अंग बचा हुआ है तो हम जीवित हैं। हाँ, नाके, संस्कृत भाषा में स्वर्ग को नाक कहा है, नाक, नाकी नाकौ। हाँ, आता है ना पाठ में, नाके नाकौ कसामिह। वो विषय भिन्न हो जाएगा। हमको ये समझना है जीवन मिला है, नाक कटवाना नहीं चाहिए। और नाक किससे कटती है, ये मुख्य बात यहां कही जा रही है। जो धर्म को निरपेक्ष समझता है, मनुष्य गति में और आर्य खंड में जन्म लिया है जिसने, वो धर्म को छोड़कर जी रहा है तो नाक कट जाती है। नाक कटवा करके जीवन जीना ये बुद्धिमानी का काम नहीं। धर्म को सापेक्ष बनाओ, धर्म के प्रति आस्था रखो। धर्म ही सर्वोपरि सर्व सुखों को देने की क्षमता धर्म में होने से धर्म को अपना अंग समझो। अगर आर्य खंड में जन्म हुआ है तो म्लेच्छ खंड में जन्म लेते तो म्लेच्छ खंड के लिए उपदेश की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पर न धर्म है न धर्मात्मा है, केवल म्लेच्छों का बोलबाला है। और म्लेच्छ केवल संसार सुख में लोटपोट होते रहते हैं। उनके जन्म से लेकर अंतिम समय तक वह संसार भोगों के अलावा, संसार सुखों के अलावा, ये जो आत्मिक सुख है निराकुल है और सभी सर्व सुखों को का देने वाला है। ये आर्य खंड में ही होता है, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। समझो क्या करना है। नाक कटवाना है क्या प्रभावना करना है? प्रभावना करना है या नाक कटवाना है? प्रभावना करना है तो भावना होती है, आत्मा के भीतर सदा निवास करती है। उस भावना को बदलना है और भावना को बदलने के लिए आपको उपसर्ग 22 है, उन उपसर्ग 22 में से 2 उपसर्ग को बुलाना है। एक अभावात्मक होता है उपसर्ग, जिसको अ बोलते हैं, वो भी उपसर्ग है। प्रति ये भी उपसर्ग है, प्र ये भी उपसर्ग है, सम ये भी उपसर्ग है, अप यह भी उपसर्ग है, अव ये भी उपसर्ग है, निर ये भी उपसर्ग है, दुर
यह भी उपसर्ग है। अब सम अनु अवनिर्दुर, अनु भी उपसर्ग है। अनुगच्छति, गच्छति अलग बात है, जाता है। और गच्छति क्रियापद के पीछे यदि अनु जोड़ दोगे तो गच्छति का अर्थ संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। गच्छति यानी जाता है, अपने ऊपर घटित कर लो। मैं जाता हूं ये कहने के लिए अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। लेकिन अहम गच्छामि, गच्छामि शब्द का उपयोग करोगे तो मैं जाता हूं ये अर्थ निकला। लेकिन मैं जाता हूं इस बात को समझाने वाला गच्छति क्रियापद के पीछे अनु जोड़ दोगे, अर्थ बदल गया। अहम अनुगच्छामि, मैं पीछे पीछे अनुकरण करता हुआ चलना चाहता हूं। अहम अनुगच्छामि, किसके पीछे पीछे चलोगे? धर्म के पीछे पीछे भी चलूंगा। अहम गच्छामि, गच्छामि शब्द सामान्य है, लेकिन मैं किधर जाना चाहता हूं ये निर्णय हमारा है। अहम गच्छामि, प्रश्न उठता है किधर जाओगे, क्यों जाओगे, किस लिए, किस प्रकार, अनेक प्रश्न उठते हैं और उसका निर्णय तो हम ही करते हैं। मैं यहां जाऊंगा, कहां, जहां संसार सुख है, तो अनु जोड़ दो। संसारम अनुगच्छामि, मैं संसार के पीछे चलूंगा। संसार सुखस्य लाभः भवतु इति बुद्ध्या अहम संसारम अनुगच्छामि। संसार के सुख मुझे आवश्यक हैं, आवश्यक होने से मैं संसार सुख के पीछे चलूंगा। गच्छामि सामान्य है, किधर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन किधर तो जाने का निर्णय करना होगा। लेकिन अनु जुड़ेगा, जब अनु जुड़ेगा तब निर्णय ले पाएंगे, जब अनु जुड़ेगा तो जाना प्रारंभ होगा। अहम धर्मम अनुगच्छामि ये कहोगे तो धर्म की ओर चल पड़ोगे, और संसारम अनुगच्छामि ये कहोगे तो संसार सुख की ओर चलोगे। मैं जाता हूं सामान्य है, लेकिन इस सामान्य को विशेष में बदलने के लिए उपसर्ग जोड़ना पड़ता है। तो भावना एक शब्द है। यहां आज का विषय धर्म प्रभावना का विषय है। धर्म प्रभावना करने की योग्यता भव्य जीवों में सब में होती है, लेकिन धर्म को जाने बिना धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। धर्म को जानो, धर्म को पहचानो, धर्म को धारण करो, धर्म पर श्रद्धा करो, धर्म का ज्ञान प्राप्त करो और धर्म को आचरण में उतारोगे तो धर्म की अनुभूति मिलेगी। और यही अनुभूति प्रभावना की योग्य होती है। तुमने धर्म जाना है, सुना है, श्रद्धा की है, चिंतन किया है, मनन किया है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, और फिर आचरण भी किया होगा। क्यों नहीं? सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान के कारण से अपने जीवन में आचरण भी आ गया, और आचरण आ गया तो अनुभूति
उस आचरण के अनुगामी हुआ करती है। श्रद्धा थॉर्टिकल विषय है, रह जाता है। ज्ञान यह भी थॉर्टिकल है, लेकिन ज्ञान चारित्र की ओर जब पुरुषार्थ करके चारित्रवान बन जाएगा तो चारित्र आपको अनुभव दिलाता है। और धर्म का उपदेश चारित्रवानों को ही करना चाहिए। मैं ज्ञानी हूं कह करके केवल सिर्फ ज्ञान, आचरण के बिना जो ज्ञान होता है वो दर्शन और ज्ञान वाला धर्म का अनुभव के बिना धर्म का उपदेशक नहीं हो सकता। पात्रता नहीं होती, उपदेश देना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म एक अनुभव का विषय है। भगवंतों की दिव्य ध्वनि खिरी धर्म के संबंध में, गणधर परमेष्टियों की खिरी, संयमियों ने ही उपदेश दिया। ये उपदेश इस जगत में शाश्वत रूप से यहाँ पर स्थायी है, तब भी था, अभी भी है और भविष्य काल में भी वह स्थायी रहेगा। और कल्याण जो संसार में आज तक हुआ है वह देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही हुआ है। थॉर्टिकल जीवन जीने वाले संसारी प्राणी जो सम्यक्त्व से और ज्ञान से बलि सहित हो, उनके माध्यम से नहीं हुआ है। परंतु थॉर्टिकल ज्ञान जिसके पास है उसको प्रैक्टिकल में ढाल सकता है, ढालेगा तब वह उपदेश का अधिकारी भी बनेगा, क्योंकि चारित्र के बिना अनुभव की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है? एकाग्रता से सुनो, काम की चीजें हैं। उपदेश देने लायक हम कब बनते हैं? चारित्र को धारण करने के पश्चात। इसलिए भगवान महावीर जब कुमार अवस्था में थे, राज्य अवस्था में थे, सम्यक दृष्टि थी क्या? नहीं। ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के रूप में था क्या? नहीं। तो भगवान समझते थे मेरे पास अभी अनुभव नहीं है और अनुभव के लिए चारित्र अनुष्ठान आवश्यक है। ये चारित्र धर्म आने के बाद ही मैं बोलने का एकमात्र पात्र बनूंगा, और पात्र बनने के बाद भी, चारित्र आने के बाद भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इस संसार में 6 द्रव्य हैं, मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं। अमूर्त द्रव्य तो छद्मस्त ज्ञान का विषय ही नहीं, परोक्ष ज्ञान है ये। और इसलिए चारित्र आने के पश्चात भी चारित्र का अनुभव तो मुझे मिलेगा, लेकिन धर्म का उपदेश देने के लिए जिम्मेदारी होती है। जो आपने प्रत्यक्ष सभी द्रव्यों को देखा हो तो उपदेश दे दो, अन्यथा उपदेश एक अंग का रहेगा, एक पक्ष का रहेगा। उपदेश एक ही पक्ष का रहेगा, मूर्त पक्ष का रहेगा। अमूर्त आपके ज्ञान का विषय ही नहीं बना है तो उसका उपदेश दोगे कैसे? तो समस्त मूर्त अमूर्त सभी द्रव्यों को अपना ज्ञान का विषय बनाए बिना तीर्थंकर भगवान बोलते नहीं। चारित्र का अनुभव आ गया है लेकिन बोलते नहीं। लेकिन वही भगवान हमारे जैसे मुनियों को कहा तुमको बोलना ही पड़ेगा, मजबूर किया।
भगवान कहते हैं तुम भले ही छद्मस्त अवस्था में हो, चारित्र का अनुभव है, 6 द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं तो भी बोलना, लेकिन ध्यान रखना मैंने जैसा बोला, जो जो बोला वही बोलना। कंडीशन अप्लाई हो गया। हमको नेता नहीं बनाया, नेता जो बोल रहा है वही बोलना ये सिखाया, और हम बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य 6 है। क्या तुमने अमूर्त द्रव्यों को अपने ज्ञान गोचर करके देखा? नहीं देखा तो क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे प्रत्यक्ष गोचर हुए हों ज्ञान के, तब बोलना। ज्ञान के गोचर ही नहीं हुए तो आचरण के गोचर कैसे? तदनुरूप उसका आचरण भी तो करना। आचरण, श्रद्धा का आचरण। अमूर्त द्रव्य भी हैं, ये श्रद्धा होने के पश्चात उसका आचरण भी करना चाहिए। आचरण का मतलब होता है अटल रहना। अमूर्त को मैंने देखा नहीं, लेकिन अमूर्त द्रव्य हैं। ये जो अकाट्य श्रद्धा है, ये सम्यक दर्शन के रूप में उसका अंग माना जाता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र के बिना सम्यक्त्व की उत्पत्ति ही नहीं होती। अगर सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है तो उसका आचरण भी नियम से रहेगा। उस आचरण में, सम्यक्त्वाचरण चारित्र में, सम्यक्त्वाचरण चारित्र स्वयं एक आचरण है। जो नहीं दिख रहा है वो श्रद्धा के रूप में आचरण में आना चाहिए। क्योंकि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुविर नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है मूर्त द्रव्य भी हैं तो अमूर्त द्रव्य भी हैं। आप तर्क करो, अमूर्त द्रव्य किसने देखा? आपने देखा, हमने, आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। और आपने और हमने क्या, तीर्थंकर भगवंतों ने भी नहीं देखा। छद्मस्त अवस्था में, कुमार अवस्था में, असंयम अवस्था में। और संयम अवस्था में आने के बाद भी जो छद्मस्त अवस्था रही उसमें भी नहीं देखा, इसलिए बोले नहीं। मुनि अवस्था में न बोलने का कारण ये है कि 6 के 6 द्रव्य ज्ञान गोचर नहीं हुए हैं तो मैं तो नायक हूं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। मैं तो नेता हूं, धर्म का नेता हूं, और धर्म के नेता को अमूर्त द्रव्य उनके ज्ञान गोचर न हो तो नेता कैसे? नेता कैसे? सामान्य जीव नेता नहीं होते, केवली भगवान नेता कहे जाते हैं। धर्म के नेता अगर हैं तो केवली भगवान ही होते हैं। छद्मस्त कोई भी धर्म का नेता नहीं होता, धर्म नेता का अनुगामी हुआ करता है। और अनुगामी होने के कारण से हम लोग सब अनुगामी हैं। हम सब अनुगामी होने के कारण से भगवान ने कहा तुम तो अनुगामी हो, तुम तो अनुगामी हो। अनुगामी होने से तुमको बोलना आवश्यक है। मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कुमार अवस्था में धर्म का उपदेश नहीं दिया। मैंने मुनि बनने के बाद भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक उपदेश नहीं दिया। अब मुझे केवल ज्ञान हो चुका है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन
तुमको बोलना है तो बोलना है केवल एक अवस्था में, दो अवस्था में से असंयम अवस्था में धर्म का उपदेश देने का प्रयास नहीं करना। सम्यक दर्शन भली हो, ज्ञान भली हो, उपदेश नहीं देना। संयम धारण करके संयम की अनुभूति से ही उपदेश देना, क्योंकि संयम जीवन आपके जीवन में आता है तो तुम झूठ नहीं बोल सकोगे। असंयमी का क्या भरोसा। भले ही सम्यक दृष्टि हो और भले ही प्रतिमाधारी भी क्यों न हो, वो स्थूल असत्य का त्याग करता है। बारीक असत्य तो वह बोलता है, परमिशन उसको भी नहीं। भगवान ने कहा, हे मुनियों, तुमको ही संभालना है जैन शासन को, सत्य ज्ञान को, सत्य ज्ञान के सन्मार्ग को आगे बढ़ाने का कर्तव्य संयमी मुनियों को है। भगवान ने हम सबको परमिशन दिया, लेकिन प्रतिमाधारी को, असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्यों को, देवों को, नारकियों को, तिर्यंच प्राणियों को, किसी को भी परमिशन नहीं दिया। और यदि हम देते हैं तो अपराधी हैं, भगवान के वचनों के अपराधी हैं हम। आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। मार्ग सम्यक तो भी है, आज्ञा सम्यक तो है, मार्ग सम्यक तो है। ये 10 प्रकार के जो एक्स्ट्रा सम्यक्तों के भेद आते हैं, ये क्यों आते हैं आखिर? क्योंकि इनसे भी छोटी छोटी परिभाषाएं बनती है सम्यक्तों की। जो ये 10 प्रकार के सम्यक्तों हैं, ये ओरिजिनल सम्यक्तों के ही पोषक होने से इसके 10 भेद हो गए। और इसलिए आज्ञा से भी सम्यक्तों की सुरक्षा होती है, उसमें दृढ़ता आती है। और आज्ञा विषय को धर्म ध्यान की कोटि में भी रखा है। देखो आप, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। और आज्ञा विषय तो आदि में है, उसके बिना तो आगे के धर्म ध्यान प्रकट हो ही नहीं सकते। इसलिए एक धर्मात्मा को आज्ञा को शिरोधार्य करते रहना चाहिए, उपदेश देने की हड़बड़ाहट नहीं। क्योंकि खुद का सम्यक तो खटाई में न गिर जाए और दही न बन जाए दूध की जगह। हाँ, मुनि महाराज को क्या संदेश है देखो, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सिद्धांतार्थव विप्लवे। धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का लोप हो रहा हो, तो भगवान ने आदेश दे दिया धर्म के नाश में, और धर्म संबंधित क्रियाओं का विध्वंस दिखाई दे रहा है। मुनि महाराज अगर मौन भी है तो मौन तोड़ करके तुमको बोलना चाहिए, ये आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। भगवान ने आज्ञा दे दी हमको, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हम कर्तव्य के रूप में उस बात को भी स्वीकार करते हैं। सिद्धांत का लोप हो रहा हो तो बोलना चाहिए, मौन नहीं। इससे क्या लेन देन नहीं। यदि ऐसे विचार करते हैं दिगंबर मुनि, उससे क्या लेन देन, हम क्यों बोले, हम तो स्वतंत्र हैं। नहीं, भगवान की आज्ञा का लोप होगा। हाँ, आज्ञा को लोप करने की भावना नहीं रखते और मुझे मौन धारण करना है और प्रवृत्ति के अंदर नहीं जाना है किसी प्रकार से, और मुझे सम्यक दर्शन को दृढ़तर रख करके, क्षायिक बना करके मुझे केवल मोक्ष जाने से मतलब है, ऐसा कहते हैं तो उन पर आज्ञा लागू नहीं होती। देखो, ये
ये सब विशेषताएं जैन शासन के अंदर विद्यमान है। ये सभी स्वाध्याय करने से पता चलता है। आगम का गहन अध्ययन करने से ये सब बातें समझ में आती हैं और चिंतन करने से ही समझ में आती हैं और चिंतन से ही पता चलता है। केवल स्वाध्याय से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, पात्रापात्र भेद पता चलता है। मैं पात्र हूं कि अपात्र हूं, प्रवचन के लायक हूं या नहीं हूं, ये आचरण को धारण करने पर ही पता चलता है। हाँ, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष, तत्वार सूत्र में कहते हैं, तत्वार सूत्र में कहा है ना, तो दान एक ज्ञान दान भी है। वो मुनियों को बताया तुम पात्र हो क्योंकि तुम महाव्रती हो, झूठ बोल ही नहीं सकोगे। और कोई विद्वान बोलेगा, असह्य में गृहस्थ बोलेगा, अपात्र है, वो उल्लंघन करता है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। यदि बोलना भी है, कभी प्रसंग पड़ा तो मुनियों के वचनों का, भगवंतों के वचनों का अनुगामी होकर के बोलो, क्योंकि अनुभव नहीं है ना। अनुभव से बोलना पड़ता है, अनुभव तो है ही नहीं, तो क्या करना। मुनियों ने शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा ही बोलो, लेकिन कदाचित बोलो, बोलना पड़े तब संदर्भवश बोलो। हमेशा बोलो ये भगवान की आज्ञा नहीं है। कदाचित बोलने को कहा, लेकिन अपने आप को बोलना कर्तव्य समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं भी उपदेशक हूं, तो नहीं, मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं तो अनिवार्यता पड़े तब हूं, अनिवार्यता पड़े तब हूं, अन्यथा उपदेश देना मेरा धर्म नहीं, कर्तव्य नहीं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा। हम लोगों को भी बता दिया, तुम लोग मुनि बन गए, सत्य महाव्रती हो गए, लेकिन सावधान रहो, सत्य महाव्रती भी यदि अमूर्त के विषय में बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। अमूर्त द्रव्य ऐसा है वैसा है, खुद के तरफ से नहीं बोलना चाहिए। जैसे भगवान ने बताया, स्वरूप समझाया है, उस स्वरूप का आश्रय से बोलोगे तो भगवान का आज्ञा तो इसके लिए तो है, लेकिन खुद जो जानता नहीं है उस बारे में उपदेश नहीं देना चाहिए। हाँ, इसलिए मंगलाचरण में भी अपन बोलते हैं, अश्व मूल ग्रंथ करता रह, सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रह, श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचोनुसार मासाद्य, उनके वचनों के आश्रय से लेकर मैं बोल रहा हूं। फिर आचार्य, प्रति आचार्य, मुनि, उपाध्याय सब अनुकरण करके ही बोलते हैं। इन वचनों का अनुकरण किसकी आज्ञा से? मूलतः भगवान की आज्ञा। और फिर गणधर परमेष्ठियों ने जैसा बोला वैसे प्रति गणधर बोले, प्रति गणधर जैसे बोले वैसे आचार्य और भी परंपरा से जो होते रहते हैं वो सब बोले।
और आचार्य परमिष्टि जैसे बोल रहे हैं वैसे उपाध्याय परमिष्टि बोले, और उपाध्याय परमिष्टि जैसे बोल रहे हैं वैसे साधु परमिष्टि भी बोले। बोलना चाहो तो ऐसा बोलो, अनुगामी बनकर बोलो, अहम अनुगच्छामि, अहम गच्छामि ना। स्वतंत्र होकर के आप चल पड़ोगे तो दुर्मार्ग पर चले जाओगे। एक नया पंथ ही खड़ा हो जाएगा, नया विचारधारा में जीने लग जाएंगे। बेचारे सामान्य जीवों का कल्याण होगा, हम निमित्त बनेंगे। ऐसा नहीं, किसी के अहित के लिए निमित्त बनना भी महापाप है। आज गृहस्थों ने चिंतन मनन करके मंतव्य निष्कर्ष निकाल करके अपना जीवन धर्म का जीवन बना लिया। धर्म का जीवन बना लिया, और ये धर्म का जीवन जो बनाया उससे ही तो कुपंथ पैदा हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? देख रहे? अपने निर्णय से बना लिया। यही सच्चा जैन शासन है, निर्णय ले लिया और गुरुओं की उपेक्षा कर दी, भगवान की वाणी का उपेक्षा कर दी, और कुपंथ चला करके कुपथ पर निकल गए। अहित किसका? पहले तो स्वयं का अहित, और फिर इस प्रकार से उपदेश आगे बढ़ेगा, फिर भव्य जीवों का अकल्याण। पाप है या पुण्य है? बोलो, कितना बड़ा पाप? छोटा या बड़ा? बड़ा पाप, बड़ा पाप। असंयमी गृहस्थों के द्वारा कम से कम ऐसे अनर्थकारी घटना लोक में नहीं घटना चाहिए, कभी नहीं। सामान्य भव जीव अज्ञानी रहे, इतना हानिकारक नहीं, लेकिन अज्ञानी जीवों को भ्रमित करना ये सबसे बड़ा पाप है। अन्य मार्ग पर निकलते हैं, क्योंकि वो अन्य मार्ग पर निकलने के बाद जो ये धारणा बनती है उसको निकालना मुश्किल होता है। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण कीजिए, सामायिक की सिद्धि कैसे हो। 24 घंटे कैसे सामायिक हो सकता है? सामायिक, तो इस सामायिक को समता कहा है। जहां समता का निवास है वहां सामायिक है, और यह दिगंबर मुनियों के बिना इस दुनिया में कोई भी कर ही नहीं सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।